दोस्तों, मैं काशी में हूं और काशी के नामवर अदबी शख्सियत से मुलाकात का इरादा है। वसीम हैदर हाशमी साहब का मेहमान हूं। रात मैंने इस किताब को, आप देख रहे हैं, ज़ियारते काबा हिंदुस्तान शेख अली हज़ी ताहाल, ये वसीम हैदर हाशमी साहब के इस शेर ने मुझे बेहद मुतासिर किया। जहां तरसते हैं कुछ लोग मौत पाने को, में वो शुगरा है ना, यहाँ उसी जानिब इशारा है कि जहां तरसते हैं कुछ लोग मौत पाने को, वसीम की उसी काशी में जिंदगी गुजरी। इस शेर ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं रात काफ़ी हद तक इसका मुताला किया। अब मुझे लगा कि इसकी अशात से कबल हमारे व्यूवर जाने ये किताब बहुत जल्द आने वाली है, और ये बड़ी बात है कि ये हिंदी में भी है, उर्दू में भी है। तो आज मैं इसी किताब पर केंद्रित बातें करूंगा। तो वसीम हैदर हाशमी साहब, आपके कारनामे मुतफर्रिक हैं, आपके कारनामे मुतफर्रिक हैं, और ऐसे कारनामे हैं जो भर्ती के नहीं हैं। आमतौर पर आदमी 10 किताबें 15 किताबें लिख लेता है, लेकिन उन किताबों में भर्ती की किताबें बहुत होती हैं। बहुत सही कहा। और मैं इस तरह से गुफ्तगू मैं जानबूझ कर करता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं जो भर्ती पर भरोसा रखते हैं, अदब में कूड़ा करकट जो लगाते हैं, तो उनको तंबीह मिले कि आप अदब के जखीरे में लालो जवाहर जमा कीजिए। बहुत सही कहा। आप अगर काम कर रहे हैं अदब के मैदान में, तो आप ऐसी चीजों को पेश कीजिए जो बाद अज मर्द लोग हवाले के तौर पर जिंदा रखें। बहुत अच्छा जुमला है, बहुत अच्छा जुमला। इसलिए मैं भी बहुत कम लिखता हूँ, पढ़ता ज्यादा हूँ, लिखता कम हूँ, और परवाह नहीं करता हूँ। इसीलिए आपकी तहरीर अच्छी है। ये इस परवाह मैं नहीं करता हूँ कि लोग मेरी जिंदगी में पज़िराई करेंगे। मैं यकीन रखता हूँ कि बाद अज मर्द जब किसी की नजर पड़ेगी तो नज़ीर अकबर आबादी की तरह उनके अहद ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। बहुत अच्छा। लेकिन आज अच्छा मिसाल, नज़ीर अकबर आबादी उर्दू के जदीद नज्म के मुजिद कहलाते हैं। और आज उन पर रिसर्च करने वालों को फख्र होता है कि मैं ऐसे शायर पर कर रहा हूँ जिसने मुफलिसी पर लिखी, रीछ पर लिखी, बरसात तिल के लड्डू पर लिखी, जो सेकुलर कैरेक्टर था। हाँ। उसके अदब में भी सेकुलरिज्म की झलकियां मिलती। तो आपसे हम चाहेंगे कि मुख्तसर तौर पर आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये जो है ज़ियारते काबा हिंदुस्तान और काशी दर्शन, इसका एक मुख्तसर सा तारुफ पेश कीजिए कि आपके दिमाग में ये बात कैसे आई, और आपको ऐसा क्यों लगा कि हम काशी का जो कर्ज मेरे ऊपर है वो हम अदा करके ही जाएं। देखिए, अगर आप इंसान हैं तो आपको नमक हराम नहीं होना चाहिए। इसका पहली शर्त है। आप इस काशी की ज़मीन पर थे, सारी ज़िंदगी आपने गुजारी यहाँ, और आप लिखते हैं जी कि जहाँ तरसते हैं कुछ लोग मौत पाने को, जी मौत भी नहीं मिलती, उसी वसीम की उसी काशी में ज़िंदगी गुजरी। कितनी बड़ी बात है, कितना फ़ख्र है जी हमें इस बात पर। तो हम चाहते हैं कि मरने से पहले जितने एहसानात हम पर काशी ने किया है, उसके कर्ज से हम थोड़ा बहुत तो ऋण हो जाएं। काशी के सारे लोगों को, पूरी काशी को हम याद करना चाहते हैं। और अपने काशी दर्शन और काशी स्तुति में मैंने वो काशी लिखा है। 1 मिनट आपको रोकूंगा जी, कि काशी का जो कर्ज की बात है, ये कर्ज माँ के दूध की तरह है। माँ के दूध की तरह है। मिट्टी का कर्ज बहुत बड़ा होता है। आपने बहुत अच्छा जुमला कहा कि कुछ भरपाई हो, कुछ मैं दे दें, ऋण हो सकूं। हाँ, कुछ का शब्द इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैंने ये इस शब्द की तारीफ की कि ये माँ की दूध की तरह है, जो पूरा तो हक अदा हो ही नहीं सकता, कुछ ही हो सकता है। मिट्टी का कर्ज माँ के दूध की तरह ही होता है। यहाँ की आबो हवा ने हमें जिंदगी दी, तो मैंने इसीलिए इस काम को उठाया। और आप यकीन मानिएगा, बड़ी बात नहीं, तौबा करता हूँ
किसी किताब को लिखने में आज तक हमें 8 महीना, 6 महीने, 10 महीने से ज्यादा नहीं लगा। जी। ये वाहिद किताब है काशी दर्शन और ज़ियारत काबा हिंदुस्तान जी कि जिसको लिखने में हमें 7 साल लग गया। जी। 17 में शुरू किया है, 24 में पूरी हुई है। इस पर डिलीट की डिग्री आपको मिल जाती है। तो मैं मुख्तसरन जी। सोचता हूं कि इसका एक उन्वान जी। जो उसके अनावीन है जी उसको मैं पढ़ के सुना दूं। किताब तो इंशाअल्लाह आपके हाथों में जाएगी जी। लोग पढ़ेंगे। ये बड़े फुल स्केप कागज पर ये ये तो आपको 350 पेज है। दिखा रहे हैं कि भाई ये तो आप 350 पेज है और हिंदी वाली की भी यही हालत है जी। और उसमें सारे कलर फोटो हैं, सब कुछ है। पूरे काशी का फोटो है, विश्वनाथ जी का फोटो है, गंगा का फोटो है, सबका उसमें पूरी काशी है, गलियां हैं, मोहल्ले हैं, कुंड है। बहुत तारीखी किताब होगी। तुम कुंड है, आपकी तमाम किताबों पर भारी हो जाएगी। 500 साल की हिस्ट्री है बनारस की। जी। तो ये चीज बनारस के ऊपर सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, बंगला में, तेलुगु में, तमिल में, लेकिन हमारी किताब का एक लाइन भी किसी से नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने एक दूसरे की मैंने किताबें तो सारी पढ़ी हैं लगभग जी। लेकिन मैंने किसी किताब से कुछ चरबा नहीं उतारा है जी। न कट पेस्ट किया है जी। हमने इसमें वो काशी दिखाई है जो काशी उर्दू और फारसी वालों ने लिखी है। जी जी, ये बहुत नई बात हो गई। ताकि जो भी पढ़े तो अरे काशी में ये भी है, काशी में ये भी है, इतने कुंड दफन हो गए जी। गंगोत्री कुंड दफन हो गया जी। बिल्डिंग बन गई उसके ऊपर। जी। लोग सोचे उसके बारे में। मैंने वो काशी अली हजी को आप जानते ही होंगे कि ईरान शाह तो मासूक का बादशाह बेटा था। बनारस में आया तो बनारस की इश्क में ऐसा दीवाना हुआ कि ईरान ही भूल गया, अपना देश भूल गया जी। अपना वतन भूल के बनारस में रह गया। आज भी उनकी कब्र फातिमान में है। जी जी। ये इसको कहते हैं प्यार, जी। जमीन से प्यार। तो उसके मैं आप ऐसा करें जो आप जो इसके चैप्टर्स हैं, जो बाब हैं, हाँ, आप उनको पढ़ दीजिए ताकि हमारे हाँ, नाज़रीन को पता चले हाँ, कि इस किताब में क्या है, क्या कुछ है, उसको जिस्ट मिल जाए, हाँ, सारांश मिल जाए। और जब किताब जब उनके लिए बेचैनी उनके दिल में होगी कि जल्दी से छपे और वसीम भाई से हम किसी तरह हासिल करें या अगर वो वसीम भाई का घर सबके लिए खुला है। हाँ। उर्दू वाली में से पढ़ रहा हूँ जी। तो इसका पहले चैप्टर का नाम है बनारस का मुख्तसर तारुफ परिचय। जी। बनारस के कुछ मेले, जी, खास मेले, बनारस के ताजियों की दीदाजेब फनकारी, जी, बनारस का बुढ़वा मंगल मेला, जी, बनारस की चंद मोहतम्बिशान शख्सियात, अब उनमें किनको को हमने लिया है, जी, शेख अली हजी लाहिजी जो ईरान से आए थे, और बनारस, मिर्जा गालिब देहलवी का काबा हिंदुस्तान। ये शब्द गालिब ने ही बनारस के लिए कहा था कि हमाना काबा हिंदुस्तान। जी जी। लाल खां का रोजा, ये राजा बनारस के सिपह सालार थे। जी। लाल खां का रोजा, लाल खां और उनका रोजा। तोहफतुल अहबाब बनारस अज विशेषर प्रसाद दार। जी। काशी स्तुति अज लाला मिथुन दाला अफरीन। ये किताब दुनिया में मेरे ख्याल से शायद मैं अकेला आदमी हूँ जो आपके पास है। जी मेरे पास है। ये पूरे लॉकर में रखते हूँ। मैं लॉकर में, ये अलमारी में ताले में रखता हूँ, मैं अपनी किताबों में नहीं रखता हूँ। जी जी। ये बहुत अनमोल किताब। मुझे काशी स्तुति पहली और अंतिम काशी स्तुति है। न इसके पहले काशी स्तुति लिखी गई, न हिंदी में लिखी गई, न संस्कृत में लिखी गई। पहली और आखिरी काशी स्तुति फारसी में लिखी गई है और 1700-1800 शेर है। मेरा मशवरा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अव्वलीन सदर शोबा अरबी व फारसी फायज बनारसी। जी। हिंदुस्तानी ड्रामों के शेक्सपियर आगा हशर काश्मीरी सुम्मा बनारसी। जी। हिंदी के मोहतम्बिश शान कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जिंदगी नामा और उनकी उर्दू शायरी। जी। इन्होंने अपनी शायराना जिंदगी का आगाज उर्दू शायरी से किया था और इनके उस्ताद फायज थे। फायज बनारसी के यहाँ जाते थे। जी। मिर्जा अब्बास बेग मैशर बनारसी। जी। प्रोफेसर अमृत लाल इशरत। जी। नजीर बनारसी की दिल खुशकुन काशी। जी। इशरत किरतपुरी की सुबह बनारस। जी। काशी स्तुति, गंगा दर्शन, ये सब हिंदी में किताबें हैं। गंगा दर्शन, पावनी गंगा दर्शन अज डॉक्टर उदय शंकर दुबे। जी। रहीम खान खाना का गंगाष्टकम अज डॉक्टर रामानंद शर्मा। मजमून डॉक्टर राजेश सरकार, ये संस्कृत डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। मुतफर्रकात बराए बनारस। 20वीं सदी के मुदीर अली सरदार जाफरी का मकतूब। जी। कबीर और बिस्मिल्लाह खान साहब। जी। प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप,
शोबा हिंदी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मुख्तसर तारुफ और शायरी, जी। अमृतमयी थी गंगा आनंदवन थी काशी। ये आईआईटी के एक प्रोफेसर है, उन्होंने ये लिख दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो अभी अभी बना है, जी अभी बना है, यही इसका, और यही हिंदी में भी है सेम। बहुत 500 साल का बनारस है। मैंने हमें तो लगा कि आप जो है बनारस की तारीख में एक इजाफे की हैसियत इस किताब की होगी। आपका बड़प्पन है, आप नहीं, मैं वादा लेकिन करता याद है हूँ कि जिस दिन इस किताब का इजरा होगा, नकाब कुशाई होगी जी, उसमें मैं भी आपको भी दावतनामा दूंगा। मैं जिंदा रहा तो इंशाअल्लाह जरूर आएंगे, और आपकी ये कामना भी पूरी हो जाए। और हम तो ये चाहेंगे कि देखिए होता क्या है कि जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े लोगों को ही प्रोजेक्ट करते हैं। जी सही कह रहे हैं आप, सही ये हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मेरी आदत है, मेरी माँ ने सिखाया कि बेटा जो दिल में हो और हक हो उसका इजहार कर देना, उसका इजहार कर देना। बुरा मान जाए कोई, इसका खौफ मत करना। खौफ मत करना, खौफ करना खुदा का, सिर्फ और सिर्फ खुदा का, सिर्फ खुदा का खौफ होना चाहिए। फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप एक से डरिए ना। जी, जी। पूरी दुनिया से क्यों डरते हैं? तो हम ये कहना चाह रहे थे इस पृष्ठभूमि में कि बड़े से बड़े लोग वो बड़े लोगों को प्रोजेक्ट करते हैं। सही कहा आपने। अगर नरेंद्र मोदी जी की जगह मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं कहता कि इसका इजरा मैं करूंगा। बहुत शुक्रिया। इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी बनारस इस क्षेत्र के एमपी हैं, एमपी भी हैं जी। और प्रधानमंत्री भी हैं। हाँ। तो ये दो हैसियत उनकी है, लेकिन ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। आमतौर पर होता नहीं, मामूली सा, लेकिन है क्या कि कौन जानता है कि नरेंद्र मोदी जी के दिल में ये बात आ जाए कि चलो माइनॉरिटी का आदमी होकर काशी पर ऐसी किताब लिखा है, आदमी हो के, हाँ, मतलब एक मुसलमान ने लिखा है, तो उसको हम शाबाशी के तौर पर उसका इजरा कर दें कि उन तक अगर बात पहुंचे तो उनको चाहिए कि आपकी किताब का इजरा, उसका लोकार्पण वो अपने करें। एमपी की भी हैसियत से, आप प्रधानमंत्री की भी हैसियत से। वो बनारस के पहले नागरिक हैं जी, तो हम यही चाहते हैं। और आप कोशिश कीजिएगा कि आप हिंदी उर्दू के तमाम लोगों को की गैलेक्सी बनाइएगा अपने प्रोग्राम में जी, और लोगों को वहाँ इस पर मकाला पढ़ने दीजिएगा, मजमून पढ़ने दीजिएगा। अगर मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं भी एक अच्छा, मैंने इस किताब की जबान बहुत आसान हिंदी रखी है। पूरी किताब को मैंने काशी दर्शन को जी सरल हिंदी में लिखा है। देखिए, आसान लिखना सबसे मुश्किल काम है, वो सबसे मुश्किल काम है एकदम। आप मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। गालिब ने आखिरी दौर में ये शायरी की, आखिरी दौर में की शायरी है। इससे ये पता चलता है कि आसान लिखना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। आसान लिखना आसान नहीं होता है। तो हिंदी सरल जो हो वही सुगम होता है। अब देखिए, काशी स्तुति जो है जी प्योर फारसी में है, क्लासिकल फारसी है, लेकिन इसका अनुवाद जो मैं हिंदी में कर रहा हूँ 2000 शेर का सरल हिंदी गद्य अनुवाद कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसी हिंदी लिखी है कि रिक्शे वाला भी पढ़ेगा तो समझ लेगा। एकदम यही खाली जो स्क्रिप्ट पहचानता होगा वो भी समझ जाएगा ये क्या लिखा हुआ है। इतना इजी ट्रांसलेट किया है जी। जैसे उसमें एक शेर है बनारस के बारे में, बिना करदन व काशी नाम करदन, इबादत गाह खासो आम करदन। जिस दिन इस शहर की बुनियाद पड़ी उसी दिन इसका नाम काशी रख दिया गया था, और ये आम लोगों का इबादत खाना घोषित किया गया। और सच्चाई भी यही है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम के इबादत खाने आसपास हैं, सब आसपास हैं, अगल बगल हैं, एक ही कैंपस में, और एक ही कैंपस में। और सबसे हैरत की बात क्या है कि हमारी जो तारीख रही है, हिंदुस्तान की जो तारीख रही है, यही गंगा जमनी तहजीब की तारीख रही है। हाँ। और इसी पर पूरी दुनिया फख्र करती है। ये काशी की ये बड़ी खुसूसियत है कि यहाँ का कल्चर मिक्स कल्चर है, और यहाँ दोनों मजाहिब के लोग बहुत प्यार, इतना प्यार और मोहब्बत से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जी, एक दूसरे के पूरक हैं, बगैर उनके जिंदगी नहीं चलती। जी, खुशी है
कि उस जमाने के जो लोग थे कितने रवादार थे। कितने रवादार। और भाई आपको हम बाज़ाब्ता मुबारकबाद बहुत देते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत और इस शुक्रिया। किताब ने मुझे मजबूर कर दिया हाँ। कि हम अपने व्यूअर्स को इतनी अच्छी किताब के बारे में बहुत अशात से कबल आपका इसके शुक्रिया। प्रकाशन से पूर्व आपने हमारी किताब का परिचय करा दिया। छपने से अभी तो छपने जा रही जी है। जी जी, लोग इंतजार करें, महीनों लगेगा अभी इंतजार छपने करें। में। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, आपका शुक्रिया।